दोस्तों, जब जब इस धरती पर पाप और अन्याय का घड़ा भरा है, तब तब पापियों का नाश करने के लिए संसार में भगवान विष्णु ने अवतार लिया है। ठीक ऐसा ही कलयुग में होगा, जब भगवान कल की अधर्म का नाश करने आएंगे। और ऐसे में कहा जाता है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के आने के 4 से 10 सबूत पृथ्वी पर मौजूद है। लेकिन कहाँ है ये सब और क्या है इसका राज? दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिए और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए जानते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार महाभारत काल के बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग किया, तब उनके सुदर्शन चक्र ने खुद को पृथ्वी के अंदर समाहित कर लिया था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के कल्कि अवतार जब कलयुग में आएंगे, तब सुदर्शन चक्र धरती फाड़कर वापस निकल जाएगा और तब भगवान कल्कि उसे धारण कर लेंगे। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि आखिर भगवान कल्कि सुदर्शन चक्र से युद्ध कैसे करेंगे, उनकी क्या योजना होगी। ये सभी चीजें उन्हें भगवान परशुराम ही सिखाएंगे, क्योंकि वे आज भी जीवित है और उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सिर्फ सुदर्शन चक्र ही नहीं, कुंती पुत्र कर्ण का कवच और कुंडल भी इस युद्ध में उनकी रक्षा करेंगे। बताया जाता है कि महाभारत काल के बाद आज भी समुद्र देव और सूर्य देव इस कवच और कुंडल की सुरक्षा पुरी के कोणार्क में सदियों से कर रहे हैं। और तो और दोस्तों, काली पुरुष के खिलाफ होने वाली इस युद्ध में भगवान कल्कि का सबसे बड़ा हथियार ब्रह्मण्य पदार्थ साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, वही ब्रह्मण्य पदार्थ जिसके बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मण्य भगवान कृष्ण का दिल है, जो आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में धड़कता है। विद्वानों की माने तो ब्रह्मण्य पदार्थ में ऐसी शक्तियाँ और कलयुग में ब्रह्मण्य पदार्थ की मदद से कल्कि अवतार काली पुरुष को पराजित कर देंगे। इसके अलावा भगवान कल्कि के होने वाले परिवार के बारे में बात की जाए तो इसका जिक्र हमें भागवत पुराण के स्कंद 12 के अध्याय 2 में साफ साफ एक कथा के माध्यम से देखने को मिलता है। कहानी के मुताबिक भगवान कल्कि का जन्म यूपी के संभल ग्राम में होगा और वो अपने माता पिता की 5वीं संतान कहलाएंगे, जो समय आने पर देवदत्त नाम के घोड़े पर बैठकर आएंगे और तलवार से पापियों का नाश करेंगे, जिसके बाद सतयुग का प्रारंभ होगा। कथा में ये भी बताया गया है कि भगवान कल्कि की 2 पत्नियां होंगी। पहली पत्नी लक्ष्मी रूपी पद्मा और दूसरी पत्नी वैष्णवी रूपी रमा। भगवान कल्कि की पत्नी रमा के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने त्रेता युग में ही जन्म ले लिया था। दरअसल त्रेता युग में दक्षिण भारत में रत्नाकर नाम के एक राजा हुआ करते थे। वह राजा माता रानी के बहुत बड़े भक्त थे, परंतु रत्नाकर संतानहीन थे। एक दिन माँ काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी रत्नाकर की भक्ति से प्रसन्न हुई। तीनों ने अपने शक्ति का एक एक अंश रत्नाकर की पत्नी के गर्भ में आशीर्वाद स्वरूप दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने रत्नाकर के सपने में आकर ये भी बताया कि उनके घर में एक दिव्य बालिका का जन्म होने वाला है, जिसको कलयुग में लोग पूजेंगे। कुछ समय बाद राजा रत्नाकर के घर में एक दिव्य बालिका ने जन्म लिया, जिसका नाम त्रिकुटा रखा गया। दोस्तों, त्रिकुटा के अंदर ऐसे ही ज्ञान पाने की इच्छा थी। उसने ईश्वर की भक्ति में लीन होकर घर परिवार सब कुछ त्याग कर ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल गई। ऐसे में प्रभु भगवान श्री राम जंगलों में माता सीता की खोज कर रहे थे। तभी उनकी मुलाकात त्रिकुटा से हुई। त्रिकुटा ने पहली नजर में भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम को पहचान लिया। उनके चरणों में नतमस्तक होकर उनको प्रणाम किया। भगवान राम ने त्रिकुटा की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वैष्णवी नाम दिया। परंतु जब त्रिकुटा ने भगवान राम के अंदर समाहित होने की प्रार्थना की, तो प्रभु श्री राम ने इसके लिए मना कर दिया और कहा कि एक दिन मैं तुम्हारे पास आऊंगा और उस समय तुम मुझे पहचान पाओगी, तब मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा। यह कहकर प्रभु श्री राम वहां से चले गए। समय बीतता चला गया और त्रिकुटा भगवान श्री राम के इंतजार में आस लगाए बैठी थी कि तभी त्रिकुटा के द्वार पर एक बूढ़ा व्यक्ति आया और त्रिकुटा से बात करने लगा और कहा कि वह त्रिकुटा से शादी करेगा। लेकिन त्रिकुटा ने यह कहकर मना कर दिया कि वो प्रभु श्री राम की पहले से ही हो चुकी है और वे किसी भी वक्त उन्हें लेने आ सकते हैं। हालांकि त्रिकुटा को बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि प्रभु श्री राम ही थे। त्रिकुटा ने प्रभु श्री राम से अपनी गलती की माफी मांगी। तब भगवान श्री राम ने त्रिकुटा से कहा कि आपकी इच्छा पूरी करने का ये सही समय नहीं है। इस युग में तो नहीं, लेकिन कलयुग में आप मेरी अर्धांगिनी बनेंगी। अगर वह उत्तर भारत के त्रिकुट पर्वत पर जाकर तप करेगी, तब मैं कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेकर आपको अपनी पत्नी स्वीकार करूंगा। दोस्तों, इसी दिन के बाद त्रिकुटा ने पर्वत पर जाकर घोर तपस्या की और शरीर का त्याग करके 3 मुंहों वाली पिंडी में समाहित हो गई।
मान्यता है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म होगा, तब वे देवी वैष्णवी से विवाह करेंगे। वहीं भगवान कल्कि के 4 पुत्र भी होंगे, जय, विजय, मेघवाल और बलाहक होगा। दोस्तों, इसके अलावा आप भगवान कल्कि के बारे में क्या जानते हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।